गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर मार्जिनल कॉस्टिंग का था, हमने शुरू किया था और हमने मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस समझ लिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है और ये फॉर्मेट दिया था आपके सामने कि इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टेटमेंट बनती है और इनकम स्टेटमेंट, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एंड दोनों के प्रॉफिट में अंतर आता है। एज पर द मार्जिनल कॉस्टिंग और एज पर द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके प्रॉफिट डिफरेंट होंगे। अब ये प्रॉफिट डिफरेंट होने के कारण क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद हमारा टॉपिक था कि सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की रिलेशनशिप को समझना, क्योंकि ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का रिलेशनशिप ही है ना, यही आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा वेदर टू गो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स और नॉट। अगर बनानी है तो कितनी चीज़ें बनानी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आपको ये सीवीपी एनालिसिस के हेल्प से आपको जानकारी मिलेगी। इसमें सबसे पहले होती है बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका आएगा प्रॉफिट। मैंने आपको बोला था डिसीजन लेने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ही सफिशिएंट होता है। अगर आपको वैसे प्रॉफिट निकालना है तो अलग बात है कि इस इक्वेशन से आप प्रॉफिट निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है कि डिसीजन लेना है तो आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं होती, आप कॉन्ट्रीब्यूशन से ही डिसीजन ले सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था कि अगर ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, अगर तो हर चीज़ अवेलेबल है, अगर तो हर चीज़ सही है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप किसको बनाओगे, सी को बनाओगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास लेबर की शॉर्ट सप्लाई है तो आप कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालोगे और फिर देखोगे किस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर ज़्यादा है। इन दैट केस हमारे केस में एक का आपका लेबर आर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, इसलिए ए बनाएंगे। हालांकि प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो सी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन ओवरऑल अगर ए का देखोगे लेबर के हिसाब से तो ए का है, डिसीजन अकॉर्डिंगली होगा। और अगर मटेरियल शॉर्टेज में है तो कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल निकाल लो, केजी पर केजी निकाल लो, उससे में अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मटेरियल वाइज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो बना लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन का ये योगदान है, ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये बता देता है कि की एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसकी शॉर्ट सप्लाई हो। हमें उस की एलिमेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हर बंदे के पास की एलिमेंट अलग अलग होते हैं। किसी के पास लेबर की शॉर्ट सप्लाई है तो उसके पास लेबर जो है वो की एलिमेंट होगा, वो ये सोचेगा कि मुझे लेबर को ऑप्टिमाइज करना है, तो वो प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें लेबर ऑप्टिमाइज हो रही है और कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा कर रही है। अगर आपके पास मटेरियल की शॉर्ट सप्लाई है तो मटेरियल आपका की फैक्टर बन जाएगा, और अगर मटेरियल की फैक्टर है तो आप ये देखो कि कौन सा प्रोडक्ट मटेरियल के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा रहा है। और अगर आपके पास कैपेसिटी आपका की फैक्टर है तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, जिसका कैपेसिटी का मतलब कितने यूनिट बना सकते हो, तो वहां पर हमारी जो रेलेवेंट चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि आप पर यूनिट कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैपेसिटी वहां आ जाएगा। तो हर इंसान के पास, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये चैप्टर डिसाइड करने का है, कोई कॉस्ट कैलकुलेशन का नहीं है। वंस यू हैव टेकन ए डिसीजन कि क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेशन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से ही होगी। क्लियर है? तो हर चीज का जो आपका की एलिमेंट है वो अलग है। आपके केस में भी हर एक के पास शॉर्टेज अलग अलग चीजों की होती है। कई लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज होती है, कई लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होती है। तो जैसी भी प्रॉब्लम आपके केस में वो आपका की फैक्टर है और आपको उस की फैक्टर को ऑप्टिमाइज करना है। जिसके पास पैसे की शॉर्टेज है वो पैसा बचाने के लिए एफर्ट करता है। तो की फैक्टर, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप कहते हैं पैसे भर लो लेकिन टाइम बच जाए आपका, तो टाइम बचाने के चक्कर में जाते हैं वो लोग। इस तरीके से उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट, ये मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो,
ब्रेक इवन पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर जाके हमें ये लगता है कि हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिसाइड करने में। व्हेन एवर यू स्टार्ट बिजनेस, तो आप एक लेवल को जानना चाहते हो कि कहाँ जाकर आपको ये ऐसा महसूस होगा कि अब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन किस पॉइंट पर होगी। सपोज करो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि ये चैप्टर टोटली डिसीजन मेकिंग का है, यहाँ डिसाइड करना है हमने। तो मान लो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और नया बिजनेस है, आपको आइडिया नहीं है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, आप दुविधा में हो कि बिजनेस चलाना चाहिए कि बिजनेस नहीं चलाना चाहिए। तो आप क्या करते हो, ये डिसाइड करते हो कि भाई कितने यूनिट्स मैं बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। तो आप मान लीजिए वो निकाल लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो, ब्रेक इवन पॉइंट वो आता है 1 लाख यूनिट्स। मतलब अगर आप 1 लाख यूनिट बेचोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो आप फिर मार्केट को ध्यान में रख लो कि भाई इस मार्केट में क्या मेरे 1 लाख यूनिट बिक जाएंगे। अगर तो बिक जाएंगे फिर तो यू शुड कंटिन्यू विद योर बिजनेस। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतने यूनिट्स, मार्केट साइज इतना नहीं है कि आप 1 लाख तो टोटल कस्टमर है और आपके पास एक पर्टिकुलर शेयर आएगा मार्केट का, तो आप तो इतना माल बेच ही नहीं पाओगे, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव ही नहीं होगा, तो आपको लॉस पड़ेगा। इन दैट केस ब्रेक इवन पॉइंट आपको एक आइडिया दे देता है कि आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट बहुत छोटा आ गया, 20,000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कि इस पॉइंट पर तक अगर आप सेल करते हो तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाते हो। तो भाई अगर आपको लगता है कि 20,000 तो मैं बड़ी इजीली अचीव कर लूंगा, तो आपका एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि आपको उस बिजनेस में उस आइटम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप आसानी से नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाते हैं। ये तो इसकी रेलेवेंस होगी कि हमें जानना जरूरी है। हम हर काम में इस चीज को जानते हैं। दूसरी पॉइंट ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जब आपका कंट्रीब्यूशन इतना हो जाता है कि वो फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है। देखिए जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है, लिट जा ना, वहीं लिट जा, पीछे लगा दे, कुशन लगा देते हैं, वहीं फैल जा। मतलब पीछे ना जगह नहीं है तो वो घुस रहा है उस कोने में टेढ़ा मेढ़ा होके। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है किसी प्रोडक्ट का, तो सीधा सा फंडा है कि हम उसको बनाएंगे ही नहीं। तो कंट्रीब्यूशन का पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। अब सवाल आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आएगा, जहां पर आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है या वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही चुकी है। तो जहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन आपके फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेगा वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। निकाला कैसे जाएगा, आप देखो कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है और 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन ये है। मान लीजिए आपकी 50 लाख की फिक्स कॉस्ट है। ये फिक्स कॉस्ट का मतलब आपको याद होगा, मैंने बता ही दिया है कि फिक्स कॉस्ट का मतलब कोई ये नहीं है कि ये फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है, इट्स टोटल फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री की भी आ गई, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की भी आ गई और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की भी फिक्स कॉस्ट इसी में शामिल है। ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है। और अगर आप इसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जैसे कि 10 रुपए एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन डिवाइड करेंगे तो यू कम्स टू नो कि कितने यूनिट बेचे। ध्यान देना, कितने यूनिट बेचे, कितने यूनिट बेचे कि आपका ये फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ना एक पॉइंट और का होता है, आइए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। मैं ब्रेक इवन पॉइंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, हालांकि लगता बड़ा इजी है। पहला, ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो मान लीजिए एक्स आपका प्रोडक्ट है, ये उसका सेल प्राइस है, ये आप वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट है मान लीजिए 50 लाख। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए जी कितने यूनिट्स बेचे। सेल मान लीजिए 100 रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 60 रुपए की है, तो आप कहते हो कि कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 40 का। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हो 50 लाख डिवाइडेड बाय
40, 12,500 यूनिट्स होंगे। 12,500, 1,25,000, 1,25,000 आएगा। 1,25,000 यूनिट अगर आप बेचोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी है। मान लीजिए दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो उस केस में दो ऑप्शन बनती हैं। क्वेश्चन आपको या तो प्रोडक्ट मिक्स देगा, किस रेशियो में सेल करना चाहते हो, या क्वेश्चन सेल मिक्स देगा, किस रेशियो में से, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी की रेशियो है, ये सेल की रेशियो है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है और अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हो, इन दोनों में से कोई जानकारी नहीं, आप निकाल नहीं पाओगे। पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि जो आप सेल करोगे वो एक पर्टिकुलर रेशियो में करोगे, क्वांटिटीज की रेशियो। मतलब ए बी सी तीन कॉमोडिटीज हैं, ए को 50% बेचोगे, बी को 30% बेचोगे और सी को 20% बेचोगे। ये प्रोडक्ट मिक्स है, क्वांटिटीज की रेशियो है। कि ए के अगर आप 100 यूनिट बेचना चाहते हो तो ए के 30 बेचोगे, मान लो 5:3:2 की रेशियो है फॉर एग्जांपल। तो अगर आप 100 यूनिट बेचना चाहते हो तो ए के आप बेचोगे 50, बी के बेचोगे 30 एंड सी के बेचोगे 20, 5:3:2। ये इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। और अगर आप 10 यूनिट बेचना चाहते हो तो इसका मतलब 5 यूनिट आप ए के बेचोगे, 3 यूनिट आप बेचोगे बी के और 2 यूनिट आप बेचोगे सी के। और अगर आप 1 यूनिट बेचना चाहते हो तो भी 5:3:2 रेशियो फॉलो करनी पड़ेगी। तो मतलब 1 यूनिट बिकेगा ही नहीं, कम से कम 10 यूनिट बिकेंगे, क्योंकि आप इस रेशियो को मेंटेन करना चाहते हो। ठीक है, कम से कम 10। अगर आप 10 से नीचे आ गए तो रेशियो मेंटेन नहीं ना होगी। तो वो प्रोडक्ट मिक्स है। सेल मिक्स का मतलब होता है आप सेल इस रेशियो में करना चाहते हो, ए की सेल, बी की सेल और सी की सेल। क्वांटिटीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ रुपीस की बात हो रही है कि अगर आप 10 लाख की सेल करना चाहते हो तो एक से 5 लाख आना चाहिए, बी से 3 लाख आना चाहिए और सी से 2 लाख आना चाहिए। इसे बोलते हैं सेल मिक्स। क्लियर है? वहां क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, वहां रुपीज मैटर कर रहे हैं। कि अगर मैं 100 रुपए की सेल, देखो मैंने पहले बोला 100 यूनिट बेचना चाहता हूं तो 50, 30, 20 यूनिट बेचूंगा, ए के 50, बी के 30 और सी के 20। और अगर मैं 100 रुपए की सेल करना चाहता हूं, रुपीज में सेल करना चाहता हूं, तो ए की सेल 50 रुपए की होगी, बी की सेल 30 रुपए की होगी और सी की सेल 20 रुपीज की होगी। वो रुपीज की बात है, उसे बोलेंगे सेल मिक्स। दोनों में से एक जानकारी मस्ट है, तब जाकर आप मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक इवन निकाल पाओगे। देखिए एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी, आउटपुट इनका है, छोड़ो आउटपुट को, सेल वैल्यू है ये 100 रुपीज का, ये 150 का और ये 200 का पर यूनिट है। और वेरिएबल कॉस्ट इसकी 80 है, इसकी 100 है और इसकी 120, ये वेरिएबल कॉस्ट। और आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है ₹50 लाख। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट तीनों के लिए होती है, इंडिविजुअल वाइज नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्लियर? तो आइए निकालते हैं। जब तक आपको रेशियो नहीं पता होगी, आप किस रेशियो में सेल कर रहे हो या यूनिट्स बेच रहे हो, तब तक आप ये नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे को प्रोडक्ट मिक्स गिवन है, प्रोडक्ट मिक्स है
5:3:2। क्वेश्चन में गिवन होगी कि कंपनी किस रेशियो में प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। नॉर्मल क्वेश्चन तो सब बच्चे निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन में फंसते पता कहां पर है? फंसते हैं कि उनको इस केस में और इस केस में डिफरेंस नहीं पता। आपको ये केस आता होता है, इसमें भी यही लगा देते हो, सेल वाली में भी, और आप गलती कर लेते हो, आपका आंसर मैच नहीं होता। कंट्रीब्यूशन तो ऑफकोर्स आ ही जाएगा ना, ब्रेक इवन पॉइंट तो आ ही जाएगा, लेकिन आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आपको ये केस और ये केस दोनों अलग अलग हैं, ये समझना जरूरी है। दोनों केसेस में चीजें अलग अलग हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका डिफरेंट है दोनों में, दोनों एक नहीं है। और जब आप इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हो तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्या किसी को याद है ये दोनों अलग अलग हैं? इसमें क्या करेंगे? मेथड कौन सा फॉलो करेंगे? मैं तो बता ही दूंगा, हमने किया हुआ है ये। इसमें हम पीवी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं और इसमें आप कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ दी हुई है? अरे मैंने रेशियो थोड़ा ना बताइए कि इस प्रोडक्ट मिक्स है कि सेल को इस रेशियो में थोड़ा बेचना है। बेचोगे कितने, किस रेशियो में? 5:3:2 में मैं बेचना चाहता हूँ कि अगर मैं 10 यूनिट भी बेचूं तो 5 ए के बिकने चाहिए, 3 बी के बिकने चाहिए और सी के 2 बिकने चाहिए। इसका मतलब है प्रोडक्ट मिक्स। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, ए का, बी का, सी का। सेल वैल्यू ₹100, 150, 200। वेरिएबल कॉस्ट 80, 100, 120। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, 50 एंड 80। ठीक है। कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे वो आप रेशियो में बेचोगे तो आपको अकेले के 20, 50 और 80 की कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी, रेशियो में बेचोगे। जिसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी रेशियो में आएगा। तो ये 20 नहीं आएगा, इसका 0.5 आएगा, और 50 का 0.30 आएगा, और 80 का 0.20 आएगा, क्योंकि आप रेशियो में बेच रहे हो। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी रेशियो में रहेगा। ठीक है, तो बताइए कितना आया? आप सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप रेशियो में बेच रहे हो। तो मैं यहाँ पे 20, 50 या 80 इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये, क्योंकि आप इंडिविजुअली सेल कर ही नहीं रहे हो, आप सेल कर रहे हो पर्टिकुलर रेशियो में। तो इनका कंट्रीब्यूशन भी रेशियो में ही आएगा। कितना आया जी? 50, 54 बोला आपने? चेक करो, 54 है, 56 है। यार 10 रुपए इसके हो गए, 15 रुपए इसके हो गए, और 16 रुपए किसके हो गए? 41 आएगा। 10, 15 एंड 16 41। आप रेशियो में बेच रहे हो। बोलो। आपकी दुकान पे, आपके दुकान पे बंदा आता है, वो कहता है ए, आप बोलोगे ए नहीं अकेला बेचेंगे, ए बी सी तीनों लेने पड़ेंगे, इस रेशियो में लोगे, तो कंट्रीब्यूशन सिंगल प्रोडक्ट का आएगा ही नहीं। ए के 1 यूनिट का 20 कंट्रीब्यूशन है, बी के 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 50 है, और सी के 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 80 है। ज़्यादा यूनिट ही मिनिमम बेचेंगे 10, 1 यूनिट तो बेच नहीं रहे, 1 यूनिट बेच नहीं सकते। 10 के हिसाब से 5 यूनिट ए के बिक रहे हैं, और 10 के हिसाब से करके दिखा देता हूँ, इतना ही आएगा। देखो, अगर आप 10 यूनिट बेच रहे हो, इसका ए का कंट्रीब्यूशन इतना आएगा, बी का कंट्रीब्यूशन इतना आएगा,
हाँ सॉरी, अगर 10 बेच रहे हो तो 5 यूनिट इसके बेचोगे, 3 इसके और 2 इसके, टोटल डिवाइड करो 410 डिवाइड बाय 10, मिक्स का कंट्रीब्यूशन 41 ही आ रहा है। आप रेशियो में बेचोगे, उससे नीचे बेचोगे नहीं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ही है कि वी हैव टू मेंटेन दिस रेशियो, आपको रेशियो मेंटेन करनी है। क्या जैसे हम लोग, मैं आपको बता दूं, हम लोग +2 में इंडिविजुअल सब्जेक्ट देते ही नहीं है। यू हैव टू मेंटेन द रेशियो, कि यही रेशियो आएगी, तो आपकी वो रेशियो है, आपको मेंटेन करनी है। और ये अक्सर करते हैं लोग, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये ले रहे हो तो ये तभी मिलेगा जब ये भी खरीदोगे और इस रेशियो में खरीदोगे। तो आ गया 41, रेशियो वाइज तो 41 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आप 50 लाख को कवर करना चाहते हो, आपने 50 लाख कवर करना है और एक यूनिट से आपको 41 रुपीज मिल रहे हैं रेशियो में। तो बताओ टोटल यूनिट्स कितने करने पड़ेंगे? 1,21,000 951। टोटल यूनिट तीनों कितने बिकेंगे? ए के, बी के, सी के। इसका 50% ए के यूनिट बताइए कितने? 60,975। इसका 970, अच्छा 975। और इसका 30% बी के यूनिट्स बिकेंगे 585, और इसका 20% सी के यूनिट्स बिकेंगे 24,390। और आप चेक कर सकते हो, इसका कंट्रीब्यूशन 50 लाख ही आएगा तीनों का। मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको 50 से कर लो, ठीक है, दूसरे को आप पहले को 20 से कर लो, दूसरे को 50 से कर लो, और तीसरे को 80 से करोगे ना, तो आप देखोगे टोटल पॉइंट की वजह से 2, 4, 10 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपका देखोगे कंट्रीब्यूशन 50 लाख बन रहा है। बन रहा है पूरा, या नहीं? चेक कर लेते हैं। पहले का कंट्रीब्यूशन 20 है, दूसरे का 50 है, तीसरे का 80 है। बताओ पहले से कितना आया? हाँ जी, 12,19,500। 29,250। चेक करो कितना आया? 9। वो पॉइंट्स की वजह से राउंड ऑफ हो गया, अदरवाइज आपका पूरा कंट्रीब्यूशन कवर हो गया। ठीक, ये था कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट में कर रहे हो तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है इस तरीके से आएगा, आपको प्रोडक्ट मिक्स गिवन होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सेल मिक्स गिवन है कि आपको सेल है इस रेशियो में करनी है, इसके लिए आपको पीवी रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले पीवी रेशियो समझ लेते हैं, फिर आगे जाके आपको समझ में आएगा, फिर कर लेते हैं। पीवी रेशियो होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है कि अगर आप 1 रुपए की सेल करते हो, देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है कि पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन है, और पीवी रेशियो ये इंडिकेट करती है पर रुपी कितना कंट्रीब्यूशन, पर रुपी ऑफ सेल कितना कंट्रीब्यूशन है, दोनों में अंतर है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये कहती है कि अगर आप 1 रुपए की सेल करते हो तो पर रुपी कितना कंट्रीब्यूशन है, और अगर आप बात करते हो यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की, वो ये कहता है कि 1 यूनिट बेच के कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो पीवी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल
इट इंडिकेट कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल। 1 रुपए की सेल करने से आपकी कंट्रीब्यूशन कितना है। मान लीजिए पीवी रेशियो 20% है, इसका मतलब अगर आप 1 रुपए की सेल करते हो तो 20 पैसे कंट्रीब्यूशन आता है, और अगर 10 रुपए की सेल करते हो तो 2 रुपये आएगा, और अगर 100 रुपये की सेल करते हो तो आपका 20 आएगा। तो मतलब उसको आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, उसको यूनिट से कोई मतलब नहीं है, उसको सेल से मतलब है। और पीवी रेशियो बदल जाती है जैसे सेल चेंज हो, या वो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बदल जाएगा। सेल बदलेगी या वेरिएबल कॉस्ट बदलेगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बदल जाएगा, और सेल बदलेगी और वेरिएबल कॉस्ट बचेगी तो पीवी रेशियो भी बदल जाएगी। ठीक है, तो पीवी रेशियो आपको पर रुपीज से मैटर करती है, और कंट्रीब्यूशन जो होता है पर यूनिट इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। और पीवी रेशियो को आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इट्स 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है, यानी कि 1 रुपये का 80 पैसा आपका वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब 20 पैसा आपका कंट्रीब्यूशन है। दोनों में फर्क समझ में आया कि जो पीवी रेशियो है वो रुपीस की टर्म्स में कंट्रीब्यूशन बात करती है। कि अगर मान लो जैसे वो 25% पीवी रेशियो, इट इंडिकेट कि आप अगर 10 पैसे की सेल करते हो उसमें 2.5 पैसे जो है वो कंट्रीब्यूशन है, और अगर 1 रुपये की सेल करते हो तो उसमें से 25 पैसे जो है आपका कंट्रीब्यूशन है। उसको आउटपुट से यूनिट से कोई मतलब नहीं है, उसको रुपीस से मतलब है कि कितने की सेल करके कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसे सेल से मतलब नहीं है, वो कहता है कितने यूनिट बेच के कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। दोनों चीजें कंट्रीब्यूशन बता रही हैं, एक रुपीस में बता रही हैं, एक यूनिट वाइज बता रही है। ठीक है। और हां, अगर आप पीवी रेशियो का इस्तेमाल करते हो तो आपको ब्रेक इवन सेल पर मिलती है, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिलता, सीधा ब्रेक इवन सेल आएगी आपके पास कि कितने की सेल करोगे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हो तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। यूनिट्स में आपको पता चल जाता है कि अगर आप इतने यूनिट बेचोगे तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो वही लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन इज पर यूनिट, contribution of the product toward fixed cost, per unit contribution of the product toward fixed cost and profit. It is computed by deducting variable cost per unit from the sale price per unit, and it is absolute measure and can be used to find out the break even point in units. आपको ब्रेक इवन पॉइंट सीधा यूनिट्स में मिल जाएगा कि कितने यूनिट्स बेच के आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। लेकिन जब आप पीवी रेशियो की बात करते हो ना, पीवी रेशियो इंडिकेट कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल। It is compared as the ratio between contribution and sale. It is computed as a ratio between contribution and sale. It is relative measure, एक relative measure है, and can be used to find out the break even sale. ये break even sale बताएगा सीधा ही रुपीज में। क्लियर? ओके, चलते हैं। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपको क्लियर है, बता ही दिया मैंने। वैसे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यूनिट्स में है। और अगर आप ब्रेक इवन सेल जानना चाहते हो तो आप फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। ठीक है, पीवी रेशियो से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि 1 रुपया, पीवी रेशियो ये कहती है कि अगर 20% है तो मतलब 1 रुपया बेच के 1 रुपये की सेल करके 20 पैसे बच रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट को बेचने के लिए कितने की सेल करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने की सेल करनी पड़ेगी, तो डिवाइड कर दिया, इसलिए। क्लियर? वो है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल में। तो अब मान लो इन्होंने बोला सेल मिक्स। सेल मिक्स में हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं उठाते, हम लोग यहां पर प्रोडक्ट उठाएंगे। तो सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉरी पीवी रेशियो निकालेंगे। एग्जाम्पल सेम कंटिन्यू कर लेते हैं। ए बी सी, सेल गिवन है रुपीज में, कितने की थी, 100, 150 एंड 200। वेरिएबल कॉस्ट 50, 80 एंड 120। 80 नहीं था, ये 100 था। 80 पहले में 80 था ना, 100, 120। और फिक्स कॉस्ट है
50 लाख, और आपका जो सेल मिक्स है 50:30:20। क्वेश्चन में ना सीधी सीधी सेल मिक्स बताई नहीं होती है, वो लाइन लिख देते हैं कि सेल इस रेशियो में करोगे आप, ठीक है, मतलब किसी और तरीके से बता देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि भाई ये प्रोडक्ट मिक्स है या सेल मिक्स है, क्योंकि तरीका बदल जाएगा और आंसर बदलेगा, ठीक है, ओके। तो इसके लिए हमें पीवी रेशियो निकालनी पड़ेगी सोल्यूशन में। पीवी रेशियो ABC, सेल है 100 की, 150 एंड 200, वेरिएबल कॉस्ट है 80, 100, 120, कंट्रीब्यूशन आ गया 20, 50 एंड 80, और पीवी रेशियो आ जाएगी डिवाइड बाय सेल। अगर सेल 100 रुपये की होगी और 20 पैसे कंट्रीब्यूशन है तो पर रुपये क्या होगा, ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 80 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो ये आपके पास आ गया 20%, 33 1/3%, और ये आपके पास 40%। दीज आर योर पीवी रेशियोज। 20% का मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 रुपए की सेल करते हो तो 20 पैसे बचेंगे आपके पास कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कवर करके। और अगर इधर आप 1 रुपए की सेल करते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन 33 पैसे रहेगा, 33.33। और अगर आप सी इसमें 40% का मतलब हो गया कि अगर आप 1 रुपए की सेल करते हो तो 40 पैसे का आपका कंट्रीब्यूशन है, 60 पैसे की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब मुझे इंडिविजुअली तो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो से कोई मतलब नहीं है, मुझे सेल मिक्स की पीवी रेशियो चाहिए, मुझे सेल मिक्स की। तो आइए पीवी रेशियो ऑफ सेल मिक्स। तो सेल मिक्स की हम पीवी रेशियो निकालते हैं। 20% आपकी पीवी रेशियो है, लेकिन इसका सेल में 50% कंट्रीब्यूशन होगा। सेल में जब आप 10 रुपए की सेल करोगे तो 5 रुपए की सेल ए से आ रही होगी, 10 रुपए की सेल करोगे तो 5 रुपए की सेल ए से आ रही होगी, 10 रुपए की सेल करोगे तो 3 रुपए की सेल बी से आ रही होगी, 10 रुपए की सेल करोगे तो 2 रुपए की सेल आपको सी से आ रही होगी, ठीक है। तो 33 1/3% का 30% प्लस इसका 20%, अगर आप कर दो तो 10% ये आ गया, 10% ये आ गया, 8% ये हो गया, टोटल 28% हो गया। चेक कर लो, 28% आपकी सेल मिक्स की पीवी रेशियो आ गई। ठीक है जी, 28%, मतलब अगर आप सेल करते हो तीनों की रेशियो में तो आपको 28 पैसे का कंट्रीब्यूशन आता है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट है। ब्रेक इवन सेल्स। अब ब्रेक इवन सेल जैसे कि 50 लाख है, तो जब आप 28% से डिवाइड करोगे तो ब्रेक इवन सेल बताइए कितनी आई। $1,78,57,143, ये आपकी ब्रेक इवन सेल होगी। ए बी सी, ठीक है, इसका 50% ए और इसका 30% बी और इसका 20% सी, इसका 50% ए, बताइए
571 क्या 89 89 89। दूसरा हाँ जी 53 लाख 57,143। 35,71,429 ये आपकी ब्रेक इवन हो, उससे ब्रेक इवन सेल होगी। और अगर आप निकालना चाहो ना, देखो यूनिट्स निकालना चाहो तो सेल प्राइस निकाला है, चेक करना चाहो तो सेल प्राइस 100 है, 150 है और 200 है, तो यूनिट्स आ जाएंगे डिवाइड करके, इसके आएंगे 89,285 और इसको 150 से डिवाइड करना 0.71। हाँ जी 714 और इसको डिवाइड करना हाँ जी 857। ठीक है, ये 6 कर देते हैं यहाँ पर। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका था आई थिंक 20, इसका 50, इसका 80। चेक कर लेते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन चेक करो, मल्टीप्लाई करके 17,85,720 देन 700 देन 28,000 बन रहा है इसके आसपास। कितना बना 20 का फर्क है, तो पॉइंट्स की वजह से फर्क आएगा, तो इस तरीके से आएगा आपका। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे, अगर आपके पास प्रोडक्ट मिक्स है तो आप कंट्रीब्यूशन वाला मेथड फॉलो करोगे, तो अगर आप सेल रे मिक्स है तो आपको पीवी रेशियो का मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही होगा। आप जब भी पेपर की तैयारी, मैंने पहले भी ये बातें डिस्कस की हैं कि क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रहता है, कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। नो डाउट प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, लेकिन पहले कंसेप्ट की प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन आपका टाइम सेव करेगा, पेपर में टाइम बचा देगा। कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप लगा दो अलग फॉर्मूला। आपके ख्याल से आप देखो, आप 80-80 नंबर का अटेम्प्ट करते आए हो, 50-50 नंबर आते हैं। रीजन क्या? करके तो आए हो, गलत कंसेप्ट लगा के आए हो, इसलिए गलत आया। और अगर आपने कंसेप्ट सही लगाया होगा ना, तो हमारे पास एक स्टूडेंट था, मतलब वो पढ़ता कम था लेकिन उसने 64 का अटेम्प्ट किया था, 63 मार्क्स थे कॉस्टिंग में। अटेम्प्ट ही 64 का हुआ था क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी उसकी, कंसेप्ट बेस्ड के ऊपर उसने पेपर कर लिया, आउट ऑफ 64 63 स्कोर कर गया। तो करते हैं ना, अगर आप कंसेप्ट स्ट्रांग हो तो जितना करोगे सही करोगे। गलत आप लगा ही नहीं सकते। आप स्लो हो सकते हो बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आप कंसेप्ट गलत नहीं लगाओगे। यहां 100 का पेपर अटेम्प्ट होता है, 60 नंबर आते हैं, 50 नंबर आते हैं, 40 नंबर आते हैं। मतलब आप क्वेश्चन तो कर रहे हो लेकिन गलत ट्रीटमेंट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसका क्या फायदा। चलिए, तो ये वाला पॉइंट हो गया। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन सेल इन केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, और कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन सेल इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट, ये मैं आपको करा चुका हूं दोनों। तो हमारा एक हो गया पीवी रेशियो हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, और हमारी इक्वेशन मेन होगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ, अच्छा एक ना ये चीज भी दी होती है कई जगह पे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐसे भी निकल जाता होता है।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में पीवी रेशियो ऐसे भी निकल जाती है, एक तरीका ये भी होता है, ऑल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बहुत ही कॉमन है, आपकी बुक देखोगे ना उसमें ये चीज, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कॉमन है। क्या ईयर दिया हुआ है 2011 2012, सेल दे दी है 10 लाख और 14 लाख की, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख और 8 लाख का। क्वेश्चन बोल देते हैं पीवी रेशियो निकालो। देखो आपने कंपैरिजन क्या करनी है, सेल इतनी बड़ी तो ये टोटल प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के बढ़ने से बड़ा होगा। प्रॉफिट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट तो दोनों में सेम ही होगी ना, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी सेल है, कोई भी एक्स कमोडिटी है, और सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, ठीक है, माइनस की आपने फिक्स कॉस्ट, और ये आपका प्रॉफिट आ गया। और मान लीजिए बाद में सेल चेंज होगी, तो सेल चेंज होगी, सेल में बदलाव आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में भी सेम रेशियो में बदलाव आएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, प्रॉफिट सेम रहेगा। तो ये प्रॉफिट जो सेम रह रहा है वो कंट्रीब्यूशन की वजह से, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है वो कंट्रीब्यूशन की वजह से बढ़ रहा है। जिस रेशियो में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर आप सीधा प्रॉफिट और सेल को कंपेयर करो तो भी आपको पास पीवी रेशियो आ जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है ना, प्रॉफिट बढ़ता है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है, मैं आपको एग्जांपल बेटर कर देता हूं इसको, ये कॉमन है, और यहां ले लेते हैं। देखिए सेल है 2015 और 2020 ईयर है ये, और नीचे दी है सेल 10 लाख की, इसमें वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख, कंट्रीब्यूशन अगर आया 4 लाख, फिक्स कॉस्ट है आपकी 3 लाख की, और आपका प्रॉफिट जो आया वो 1 लाख, ठीक है जी। अब सेल 50% ग्रो कर गई है, 15 लाख, ठीक, तो 9 लाख, 6 लाख, फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहेगी ना, और 3 लाख। प्रॉफिट में चेंज कितना आया, 2 लाख। कंट्रीब्यूशन में चेंज कितना आया, सेल में तो चेंज लेके भी तो निकाल सकते हो कि अगर मैं 5 लाख की सेल करता हूं उसमें मेरा 2 लाख का कंट्रीब्यूशन है, और एक कंट्रीब्यूशन चेक करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं, प्रॉफिट ले लो, कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं। प्रॉफिट में अगर चेंज आएगा वो कंट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा है, जितना प्रॉफिट में चेंज आएगा उतना ही कंट्रीब्यूशन में आ रहा है। क्या ये कह सकते हो जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज आ रहा है उतना ही प्रॉफिट में आ रहा है? तो भाई कोई बात नहीं, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं पता तो हम लोग सीधा कंपेयर कर लेते हैं। पीवी रेशियो होती है कितना कंट्रीब्यूशन कितनी सेल, तो हमें पता लग गया कि अगर मैं 5 लाख की सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ता है, इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन 2 लाख से बढ़ रहा है। इसका मतलब 5 लाख से एसोसिएटेड कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, 2 लाख हो गया इंटू 100, 40% पीवी रेशियो सीधी निकल गई। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर एक ये हो गया, दूसरा अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को देखो, मान लीजिए आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास प्रॉफिट गिवन ही नहीं है,
ऐसी है कि वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 6 लाख 9 लाख। क्वेश्चन पता क्या करता है, कंप्यूट पीवी रेशियो। अब वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो निकाल लो, और अगर आप उसे 100 में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपकी पीवी रेशियो आ जानी है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इन्हीं वजहों से बोल दे तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो टफ है, बड़ा दिमाग लगाया नहीं तो आप चाहते हो कि आपको एक फिक्स फॉर्मूला बता दो, हर जगह वही अप्लाई हो, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको हर जगह सेम चीजें नहीं मिलने वाली, ईच क्वेश्चन कुड बी डिफरेंट। तो अगर आप पीवी रेशियो निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ले लेते हो, पहले वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होती है कि वेरिएबल में कितना बदलाव आया और सेल में कितना बदलाव आया। तो अगर सेल के बदलने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो आ गई 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 60%। तो पीवी रेशियो क्या होती है, 100 माइनस 40%। ऐसे भी निकाल सकते हो, चेंज से भी, प्रॉफिट का चेंज और सेल का चेंज, सीधी पीवी रेशियो आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं यहां बोलूं प्रॉफिट स्लैश लॉस और 1 लाख 2 लाख ये दे रखा है, तो भी घबराने की जरूरत क्या है। कंट्रीब्यूशन तो आपका 3 लाख बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन आपका 3 लाख बढ़ा है, माइनस से प्रॉफिट पॉजिटिव में चला गया, कंट्रीब्यूशन बढ़ा होगा। देखो प्रॉफिट माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्रॉफिट माइनस आ रहा है क्योंकि इसका मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट आपका माइनस आ गया। प्रॉफिट माइनस आ गया और ये बाद में सेल बढ़ने से वो प्रॉफिट पॉजिटिव में चला गया, यानी कि कंट्रीब्यूशन 3 लाख बढ़ गया और सेल बढ़ी 5 लाख इंटू 100, ये भी 60%। इस तरीके से भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। पीवी रेशियो आ गई तो अगर सेल प्राइस पता है तो आप कंट्रीब्यूशन यूज कर लोगे, निकाल लोगे। तो मेन 2 चीजें मैंने आपको करा दी हैं, इनफैक्ट 3 करा दी हैं। एक तो बेसिक इक्वेशन है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, दूसरा पीवी रेशियो का कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको क्या होता है, और तीसरा आपको ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट भी बता दिया है। ये 3 चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कंप्यूट करना है, कहां पर कौन सा मेथड लगेगा, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर आगे के टॉपिक करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।